संसद के बाहर राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर सियासी नाटक करने वाले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के इस विवाद के बीच दिल्ली स्थित उनके आवास पर रविवार शाम जमकर हंगामा और बवाल हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवक ने अचानक सांसद पप्पू यादव पर हमला बोल दिया। रविवार शाम पप्पू यादव अपने दिल्ली आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे, तभी अचानक भीड़ में से एक युवक निकला और उसने पप्पू यादव की तरफ चप्पल फेंक दी। चप्पल फेंकते ही वहां हड़कंप मच गया। पप्पू यादव के समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने आरोपी युवक की मौके पर ही दौड़ा कर धुनाई कर दी। वहां मौजूद पुलिसकर्मी किसी तरह आरोपी को समर्थकों के चंगुल से छुड़ा कर ले जाने लगे, लेकिन बेकाबू समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी में भी युवक पर घूंसे और लाते बरसाना जारी रखा। सांसद पर हमला करने वाले युवक की पहचान बुलंदशहर के सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी के रूप में हुई है, जो बीजेपी का नगर मंत्री बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये दो अनजान शख्स पप्पू यादव के घर पहुंचे, एक अंदर घुसा और दूसरा बाहर बैठा रहा। ये दोनों गूगल मैप के जरिए सांसद के आवास पर पहुंचे थे। इस घटना के बाद पप्पू यादव ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए सनसनीखेज आरोप लगाया। पप्पू यादव का आरोप है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। आप खुद देख रहे हो, पकड़ा है, चाकू किस तरह हमला किया, वो कह रहा है जान से मारे। आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो, हम तो बचाई। अब तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए। सर आपको तो मैंने अभी फुटेज दिखाया भाई, अभी तो मारने की साजिश थी, वो तो बच गया। लोग अभी मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते। पुलिस ने मामले की जांच तेज की तो इस पूरी कहानी में दूसरा नाम सामने आया, हैप्पी शर्मा, जिसने हमले की बात तो कबूल की, लेकिन उसने पप्पू यादव के दावों पर पूरी तरह से अलग कहानी बयान की। नहीं, वो चाकू अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, कोई चाकू नहीं था, हम पे कुछ नहीं था, केवल जेब में फोन थे, पैसे थे, गाड़ी की चाबी थी। कोई वो चाकू बाद में उन्होंने दिखाया, जब उसे घर में ले गए ना, तो जब चाकू को लाए वो सब प्रेस के सामने था, लाइव चल रहा था। तो केवल हमने इतना कहा कि हमारे साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं आप। हमलावर हैप्पी शर्मा का साफ कहना है कि कोई चाकू लेकर नहीं आए थे, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि जब सांसद के समर्थकों ने उन्हें मारना शुरू किया तब उन्होंने चप्पल जूते फेंके। तो कह रहे हैं आपने फेंके चप्पल जूते फेंके, हाँ, जब उन्होंने मारा हमें। हैप्पी शर्मा ने चप्पल कांड का पूरा सच कैमरे पर बताया कि वो साधु संतों के अपमान पर सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। बस इसी से जुड़े सवाल पूछने पर वहां खड़े समर्थकों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। तो हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था। तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं, और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं। इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया। अपने किए पर हमलावरों को पछतावा तक नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारे साधु संतों का अपमान होगा तो हम फिर ऐसा ही करेंगे। देखो, कोई कुछ गलत नहीं किया हमने। हमारे साधु संतों का अपमान होगा तो हम ऐसा करते रहेंगे। तो दोबारा आप ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे साधु संतों का अपमान होगा, देश के साधु संतों का अपमान होगा, भगवान राम का अपमान होगा, तो हम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई साधु संतों के अपमान पर भड़का गुस्सा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।